हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक छोटे से गांव में जहां हरियाली और शांति का बोलबाला था, एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक कमी थी। वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। उसका गुस्सा इतना खतरनाक था कि एक बार गुस्से में आकर उसने अपने ही भाई को चोट पहुंचा दी थी। इस घटना के बाद गांव के लोग उससे दूर रहने लगे थे। एक दिन अर्जुन को गांव के बुजुर्गों ने बुलाया। उन्होंने उसे समझाया, अर्जुन, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए खतरनाक है। तुम्हें इस पर काबू पाना होगा, नहीं तो कर्म कभी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। अर्जुन ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा, कर्म क्या होता है, मैं जो करता हूँ उसका फल मुझे ही भुगतना होगा। मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया व्यक्ति आया। उसका नाम था राहुल। राहुल बहुत ही शांत और समझदार था। वो अर्जुन से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन अर्जुन ने उसे दूर ही रखा। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। सभी लोग मेले में जा रहे थे, लेकिन अर्जुन अकेला ही घूम रहा था। मेले में अर्जुन ने देखा कि राहुल एक बच्चे को मिठाई खिला रहा है। अर्जुन को यह देखकर बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, यह राहुल कौन होता है मुझे दिखाने वाला, मैं भी तो अच्छा हूँ। गुस्से में अर्जुन ने राहुल के पास जाकर कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे कहीं बेहतर हूँ। राहुल ने शांति से जवाब दिया, अर्जुन, मैं तुमसे बेहतर होने का दावा नहीं करता, मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि हम सब मिलकर रहें। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात नहीं सुनी और गुस्से में वहाँ से चला गया। उस रात अर्जुन को एक सपना आया। सपने में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, जिसने कहा, अर्जुन, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे लिए खतरनाक है। अगर तुमने इसे नहीं संभाला तो कर्म तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। अर्जुन ने सपने को नज़रअंदाज कर दिया और अगले दिन सुबह उठकर अपने काम में लग गया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में गांव के सभी युवाओं को भाग लेना था। अर्जुन ने सोचा, यह मेरा मौका है सबको दिखाने का कि मैं सबसे अच्छा हूँ। प्रतियोगिता के दिन अर्जुन ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया, लेकिन जब परिणाम घोषित हुए तो विजेता राहुल बना। अर्जुन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में राहुल से कहा, तुमने धोखा दिया है, तुम मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहे हो। राहुल ने फिर शांति से जवाब दिया, अर्जुन, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, यह सिर्फ एक प्रतियोगिता थी। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात नहीं सुनी और गुस्से में वहाँ से चला गया। उस रात अर्जुन को फिर से वही बूढ़ा व्यक्ति सपने में दिखाई दिया। उसने कहा, अर्जुन, तुम्हारा गुस्सा तुम्हें नष्ट कर देगा, कर्म कभी किसी को माफ़ नहीं करता। अर्जुन ने इस बार भी सपने को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। सभी लोग उत्सव में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए। अर्जुन भी वहां गया, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। उसने देखा कि राहुल सभी के साथ मिलकर खुशी मना रहा है। अर्जुन को यह देखकर बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, यह राहुल हर जगह मेरी खुशी को खराब कर रहा है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। गुस्से में अर्जुन ने राहुल के पास जाकर उसे धक्का दे दिया। राहुल गिर गया और उसके सिर से खून बहने लगा। सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए और अर्जुन को गुस्से में देखने लगे। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। वह वहां से भाग गया। उस रात अर्जुन को फिर से वही बूढ़े व्यक्ति का सपना दिखाई दिया। उसने कहा, अर्जुन, तुमने अपने गुस्से के कारण एक निर्दोष को चोट पहुंचाई है। कर्म तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, तुम्हें अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा। अर्जुन ने इस बार सपने को गंभीरता से लिया। उसने सुबह उठकर राहुल से माफ़ी मांगने का फैसला किया। वह राहुल के घर गया और उसके सामने झुक गया। उसने कहा, राहुल, मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम्हें चोट पहुंचाई, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाना होगा। अर्जुन ने राहुल की बात मान ली और उस दिन के बाद उसने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। उसका गुस्सा कम होने लगा और गांव के लोग उसके करीब आने लगे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ सालों बाद अर्जुन ने एक और सपना देखा। सपने में
उसे वही बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया जिसने कहा, अर्जुन तुमने अपने गुस्से पर काबू पा लिया है, लेकिन कर्म अभी तुम्हारे पीछे है। तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने पूछा, क्या परीक्षा? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम्हें अपने अतीत की गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। तुम्हें उन लोगों की मदद करनी होगी जिन्हें तुमने चोट पहुंचाई है। अर्जुन ने यह बात मान ली और उस दिन के बाद उसने गांव के लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। लेकिन कर्म की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन अर्जुन को पता चला कि राहुल एक बड़ी मुसीबत में है। उसे एक खतरनाक बीमारी हो गई थी और उसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी। अर्जुन ने सोचा, यह मेरा मौका है अपने कर्म को सही करने का। उसने अपनी सारी बचत राहुल के इलाज के लिए दे दी। राहुल का इलाज सफल रहा और वह ठीक हो गया। राहुल ने अर्जुन को धन्यवाद किया और कहा, तुमने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि अपने कर्म को भी सही किया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्म किसी को माफ़ नहीं करता, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों को सुधार ले तो कर्म हमें एक नई शुरुआत दे सकता है। और इस तरह अर्जुन ने अपने गुस्से पर काबू पाया और अपने कर्म को सही किया। लेकिन कर्म की परीक्षा हमेशा जारी रहती है और अर्जुन की कहानी अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कहानी यहाँ रुकती है, लेकिन अर्जुन के सामने आने वाली परीक्षा भी क्या होगी।